We are the hollow men. We are the stuffed men leaning together, headpiece filled with straws. Alas, our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless, as wind in dry grass or rats' feet over broken glass in our dry cellar. तो यहाँ पे टी एस एलियट बताते हैं पोम के फर्स्ट 2 लाइन्स में बोला गया है वी आर द हॉलो मैन वी आर द स्टफ्ड मैन। तो यहाँ पे मैन किसको कहा जा रहा है? ह्यूमन बींग्स को कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हम लोग जो हॉलो मैन है मतलब जो हॉलो मतलब बहुत खालीपन, मतलब ऐसा ह्यूमन बींग्स जो अंदर से बहुत ही खाली है, एम्प्टी हो चुका है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है जीने का। एंड वी आर द स्टफ्ड मैन। स्टफ्ड मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स जो कि भरे पड़े हैं, किस चीज़ से? खालीपन से भरे पड़े हैं। तो ये एज अ मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। लीनिंग टुगेदर हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉज, मतलब कि ये जो ह्यूमन बींग्स है ये एक दूसरे पे लीन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फिजिकली इमोशनली हर चीज़ के लिए। मतलब वो उनका खुद खुद का इंडिविजुअलिटी नहीं रह गया है, उनको दूसरे पे हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ता है। हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ, जिस तरह से एक स्केयर क्रो होता है उसमें लकड़ी से भरा हुआ होता है, उसी तरह जो ह्यूमन बींग्स है उसका दिमाग खालीपन से भर गया है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन है, अकेलापन है। Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass. And ये जो ह्यूमन बींग्स है, हॉलो मैन है, ये इनका जो वॉइस है वो बहुत ड्राई है। ड्राई वॉइस मतलब ऐसा वॉइस जो दूसरों तक नहीं पहुंच सकता, बहुत ही खालीपन है। एंड जब भी वो लोग कुछ कहना चाहते हैं साथ में, व्हेन वी विस्पर टुगेदर, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे कि जस्ट लाइक एक ड्राई ग्रास है, मतलब जो एक ग्रास है उस वो अब ग्रो नहीं कर सकता, वो सूख गया है। अगर वहाँ से हवा गुजरेगी तो उस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हवा की नहीं पानी की ज़रूरत है। उसी तरह ये लोग ये लोग कुछ बोलना भी चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग अंदर से मर चुके हैं। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, इसका मतलब है कि कुछ कुछ चूहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई सेलर एक अंडरग्राउंड एरिया होता है जो कि जहाँ पे बहुत डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है और बहुत खालीपन होता है, अकेलापन होता है। उस और वहाँ पे जो चूहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग टूटे हुए ग्लास में, उसी सेलर के अंदर टूटा हुआ ग्लास है, उसके ऊपर रैट्स हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स भी, जो लोग अंदर से खाली हो चुके हैं, उनके आसपास बहुत डार्कनेस है और उनका जो एनवायरनमेंट है ब्रोकन ग्लास की तरह हो गया है, डेंजरस हो गया है एंड डैमेजिंग हो गया है। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। ये जो हॉलो मैन है ये इनका कोई फॉर्म नहीं है। शेप विदाउट फॉर्म मतलब ये बाहर से फिजिकली प्रेजेंट है, सबको दिख रहा है कि हाँ एक आदमी है, लेकिन उनके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी इमोशंस नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल खाली हो चुका है, हॉलो हो चुका है। शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। वो जो हॉलो मैन है वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए हैं, मतलब वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अगर लेना भी चाह रहे हैं तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड वो कोई जेस्चर भी नहीं कर पा रहे हैं। Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as the hollow men. तो यहाँ पे टी एस एलियट उन लोगों का बात कर रहे हैं जो लोग बहुत ट्रुथफुल लाइफ जीते हैं, जो लोग कोई जिनके लाइफ में कोई इल्यूजन्स नहीं होता, जो लाइफ को जैसा है वैसे रियलिटी फेस करते हैं, उनमें करेज होता है लाइफ को, लाइफ के रियलिटी को देखने का और फील करने का। और वो हॉलो मैन की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं।
to death other kingdom एंड टू डेथ अदर किंगडम मतलब मरने के बाद जो आफ्टर लाइफ होता है, जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है, उनके बारे में भी इनको पता होता है। ये हॉलो मैन की तरह नहीं होते हैं। ये लोग हॉलो मैन की तरह रियलिटी को फेस करने से डरते नहीं हैं। Remember us, if at all, not as lost violent souls, but only as the hollow men। तो यहाँ पे हॉलो मैन कह रहा है कि हमें याद रखना, इफ़ एट ऑल मतलब वो खुद भी कंफ्यूज है कि वो लोग इस लायक है भी या नहीं, याद रखने के लायक है भी या नहीं, वो कंफ्यूज है, इसलिए वो कह रहा है इफ़ एट ऑल। तो वो बोलता है कि कम से कम हमें किसी एंग्री या वायलेंट सोल्स की तरह याद मत रखना, बट जो सच्चाई है हमें एक हॉलो मैन की तरह ही याद रखना, क्योंकि हम लोग वायलेंट या एंग्री या एग्रेसिव नहीं है। हम लोग बस अंदर से खाली हो चुके हैं, अकेलापन के वजह से, डार्कनेस के वजह से। I dare not meet in dreams in Death's Dream Kingdom। यहाँ पे I dare not meet in dreams in Death's Dream Kingdom. These do not appear. There the eyes are. Sunlight on a broken column. There is a tree swinging, and voices are in the wind singing, more distant and more solemn than a fading star। यहाँ पे जो हॉलो मैन है वो बोलते हैं कि आईज मतलब आँख जो होती है वो क्या सिग्निफाई करती है, सच्चाई, ट्रुथ, जजमेंट, मतलब जिसमें कुछ क्लैरिटी होता है, जिसमें कोई झूठ या ये सब नहीं होता। तो हॉलो मैन कह रहे हैं कि डेथ का जो ड्रीम किंगडम होता है वहाँ पे जो आइज़ होती है, हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है उस आइज़ को, उस जजमेंट को, उस रियलिटी को फेस करने का, उनमें हिम्मत नहीं है। और ये डेथ्स ड्रीम किंगडम क्या है, तो ये जो डेथ का जो ड्रीम किंगडम है ये बताता है कि ये हॉलो मैन का खुद का क्रिएट किया गया एक ड्रीम किंगडम है, जहाँ पे वो बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जहाँ उनको कोई जज करने वाला नहीं होता, जहाँ उनको कोई आइज़ को फेस नहीं करना है, वहाँ पे उनको सच्चाई को का सामना नहीं करना है। ऐसे किंगडम को कहते हैं ड्रीम, डेथ्स ड्रीम किंगडम। तो वहाँ पे वो लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं दीज डू नॉट अपीयर, वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता। There the eyes are, sunlight on a broken column, there is a tree swinging and voices are। और उनका जो ये कंफर्टेबल जोन होता है, एक ड्रीम मतलब उनका खुद का किंगडम जैसा होता है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट, वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, मतलब एक कॉलम जैसे कि एक टूटा हुआ खंबा है, उस पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि उनके खुद के किंगडम में ऐसा वो बता रहे हैं कि सब कुछ टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा है उनके जीवन में, और वहाँ पे भी एक सूरज की किरण फिर भी आ रही है। इसका मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में भी, इतने डार्कनेस में भी उनके अंदर एक थोड़ी सी होप है, इसलिए वो लोग सनलाइट का बात कर रहे हैं, उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी होप बची हुई है। There is a tree swinging and voices are in the wind singing। और ये जो किंगडम है वहाँ पे ट्री स्विंग कर रही है, मतलब एक ट्री का काम क्या होता है, एक जगह जो एक ट्री स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, वो इधर उधर डोलता नहीं है। बट यहाँ जो इनका किंगडम है वहाँ पे जो ट्री है वो स्विंगिंग कर रहा है, मतलब वो ट्री स्टेबल नहीं है। एंड वॉइसेस आर इन द विंड सिंगिंग, और बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी जो कुछ आवाज़ें हैं जो बिल्कुल भी उनको सुनाई नहीं देती है, बहुत ही डिस्टेंट है, मतलब इतनी ऐसा लगता है मानो कि ये जो आवाज़ है वो एक फेडिंग स्टार की तरह है, जो बिल्कुल धीरे धीरे, हम लोग जब आसमान में एक सितारे को देखते हैं तो वो इतना दूर होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आसमान से गायब हो गया, बिल्कुल वैसे ही उनको कुछ आवाज़ें आती तो हैं लेकिन वो इतनी धीरे आती है कि उन तक पहुंच नहीं पाती। Let me be no nearer in death's dream kingdom. Let me also wear such deliberate disguises, rat's coat, crowskin,
crossed staves in a field, behaving as the wind behaves, no nearer, not that final meeting in the twilight kingdom. तो यहाँ पे हॉलो मैन जो है वो कह रहे हैं कि लेट मी बी नो नियरर, मुझे अब कहीं और नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इसी डेथ्स के मेरे अपने बनाए हुए खुद के कंफर्टेबल जोन एक स्पिरिचुअल स्पेस में रहने दो, जिसको ड्रीम किंगडम कहते हैं। वो लोग उसी ड्रीम किंगडम में रहना चाहते हैं और वो लोग किसी ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहते हैं। लेट मी बी नो नियरर, किस जगह पे वो लोग नहीं जाना चाहते हैं? वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़े, जहाँ पे जजमेंट हो, जहाँ उनको क्लैरिटी देना पड़े, जहाँ उनको सच्चाई से जीना पड़े। वो ये सब नहीं चाहते, वो सच्चाई से भागना चाहते हैं। इसलिए वो अपना खुद का किंगडम बनाए हुए हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल रह सकते हैं, जिना जहाँ पे उनको कोई उनको गलती नहीं बताएगा और वो एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं लेट मी ऑल्सो वेयर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस। तो वो कहते हैं कि मेरा ये जो किंगडम है, मैं वहाँ पे एक ये पहनूंगा, रैट्स का कोट पहनूंगा, क्रो स्किन, क्रॉस्ड स्टेव्स। क्रॉस स्टेव मतलब जो एक स्केयर क्रो होता है फील्ड में, उसको स्टेबल बनाने के लिए अंदर लकड़ी पड़े हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग ये सब करके, ये सब पर्सनिफिकेशन दिखा रहा है कि स्केयर क्रो से वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिहेविंग एज द विंड बिहेव्स नो नियरर। तो जैसे स्केयरक्रो में क्या होता है, एक फील्ड के बीच में स्केयरक्रो होता है और वहाँ पे हवा चल रही होती है और उसी हवा से वो हिलता है, वैसे ही हॉलो मैन हो गए हैं। उनका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरों पे और दूसरे लोग उनको कंट्रोल करते हैं। और नो नियरर नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्वाइलाइट किंगडम। और अब वो कहते हैं हम लोग यहीं तक ठीक है, हमें ट्वाइलाइट किंगडम या फिर जो फाइनल मीटिंग होता है मरने के बाद, उसके आसपास जाना भी नहीं है। क्योंकि ट्वाइलाइट किंगडम क्या है? ट्वाइलाइट किंगडम कोई हेल या हेवन नहीं है, ये एक तरह का बॉर्डर लाइन है उनके पहले जो आता है। हेवन और हेल में जाने से पहले एक जजमेंट होता है। तो उस जजमेंट को वो लोग फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो लोग सही नहीं हैं, वो लोग अपना लाइफ अच्छे से नहीं जी रहे हैं, सच्चाई से नहीं जी रहे हैं। तो वो लोग जजमेंट कैसे फेस करेंगे? इसलिए वो लोग जजमेंट के आसपास भी नहीं जाना चाहते। वो कहाँ रहना चाहते हैं? अपने डेथ के ड्रीम किंगडम में रहना चाहते हैं। Is the dead land. This is cactus land. Here the stone images are raised. Here they receive the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star. यहाँ पे जो हॉलो मैन है फिर से अपने किंगडम के बारे में बता रहे हैं, जो उनका ड्रीम किंगडम है, जो उनका कंफर्टेबल जोन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक डेड लैंड है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ रूखा सा है। यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर नहीं है लैंड में, कोई भी ग्रोथ नहीं है, सब कुछ कांटों से भरी हुई है। और यहाँ पे प्लांट्स भी नहीं ग्रो करते। यहाँ पे कैक्टस जैसे जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वैसा लैंड है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खालीपन है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। तो वो अपने किंगडम के बारे में बता रहे हैं, ड्रीम किंगडम के बारे में। एंड हियर द स्टोन इमेजेस आर रेस्ड। स्टोन इमेजेस आर रेस्ड मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बड़े वहाँ उस लैंड में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। दे रिसीव द सप्लिकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड। डेड मैन जो लोग मर चुके हैं वो लोग इस पत्थर की पूजा करते हैं या वर्शिप करते हैं। और अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार, मतलब ये जो मरे हुए लोग हैं वो एक पत्थर से वर्शिप कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिल्कुल फेडिंग स्टार की तरह है उनका वर्शिप। क्योंकि वो लोग खुद मरे हुए हैं और दूसरा वो लोग मांग भी किससे रहे हैं? जो जिस ऑब्जेक्ट में बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, मतलब जो एक स्टोन है। और ये बिल्कुल लाइफलेस जैसा है, एक फेडिंग स्टार की तरह। जब भी एक स्टार बुझने लगता है वैसा लगता है। Is it like this in death's other kingdom, walking alone at the hour when we are trembling with tenderness, lip that would kiss from pierced to a broken stone? तो हॉलो मैन पूछते हैं कि क्या ऐसा डेथ के अदर किंगडम में भी होता होगा?
मतलब जब मरने के बाद जब लोग जाते हैं दूसरे किंगडम में, हेवन या हेल में, तो हॉलो मैन सोचते हैं क्या उनके साथ भी ऐसा होता होगा मरने के बाद कि वो लोग उठते होंगे और बिल्कुल उनको खालीपन महसूस होता होगा। एंड it like this in Death's other kingdom, walking alone at the hour when we are trembling with tenderness, lips that would kiss warm prayers to broken stone. यहाँ पे हॉलोमैन सोच रहे हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्या मरने के बाद डेथ के दूसरे किंगडम में, जहाँ हम लोग जजमेंट के बाद लोग जाते हैं हेवन या हेल में, क्या वहाँ पे उन लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि वो लोग उठते हैं और बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत खालीपन महसूस करते हैं। और जो लिप्स, मतलब पहले क्या होता था मरने से पहले उन लोगों वो लोग के अंदर एक इच्छा होती थी प्यार करने को और एक्शन लेने का, अपना प्यार दिखाने का, या फिर उन लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उस वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपना लिप्स जो है किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रेयर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और प्रेयर किससे कर रहे हैं, एक ब्रोकन स्टोन से, जो बड़ा सा पत्थर है वहाँ पे, उससे प्रेयर कर रहे हैं। जो जिससे, और ये लोग कौन कर रहा है, हॉलो मैन कर रहे हैं, जो कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। The eyes are not here, there are no eyes here. In this valley of dying stars, in this hollow valley, this broken jaw of our lost kingdoms. यहाँ पे हॉलो मैन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आइज नहीं है, मतलब उनका जो ये हॉलो लैंड है, किंगडम है, वहाँ पे सच्चाई नहीं है, वहाँ कोई फियर ऑफ जजमेंट नहीं है। और ये जो हॉलो वैली है, ये एक डाइंग स्टार का वैली बन गया, जहाँ पे सितारे नहीं है। सितारा मतलब होप, मतलब वहाँ कोई होप नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई फेथ नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं है, सिर्फ डार्कनेस है। एंड दिस ब्रोकन जॉ ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम्स, मतलब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। In this last of meeting places, we group together and void speech gathered on this beach of the Tumid River. यहाँ पे जो सभी लोग हैं एक साथ चल रहे हैं और वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और वो लोग बिल्कुल इमोशनलेस हो चुके हैं। एंड वो लोग अब कहाँ पे आते हैं, ट्यूमेड रिवर के किनारे खड़े हैं, मतलब वो लोग अपने डेथ के पास खड़े हैं। बहुत, ट्यूमेड रिवर मतलब बहुत ही डार्क रिवर, जो कि डेथ को सिग्निफाई करता है, वहाँ वो लोग खड़े हैं। sightless unless the eyes reappear as the perpetual star multifoliate rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men. ये जो वैली है, हॉलो वैली, वहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं है, पूरा खाली है, डार्क है। लेकिन तभी तक, जब तक वहाँ पे सच्चाई ना आ जाए, ट्रूथ ना आ जाए, आइज रीअपियर एज द परपीचुअल स्टार। परपीचुअल स्टार क्या है, एक होप है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, जो कि इस डेथ के ट्वाइलाइट किंगडम को बचा सकती है। मतलब हॉलो मैन जो है वो कह रहे हैं कि उनका एक लास्ट होप बाकी है उनके अंदर, कि उनको सही दिशा दिखाने के लिए सच्चाई और स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वही उनको बचा सकती है इस डार्कनेस से। Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning. Between the idea and the reality, between the motion and the act, falls the shadow. For thine is the kingdom. Between the conception and the creation, between the emotion and the response, falls the shadow. यहाँ पे जो हॉलो मैन है वो बता रहे हैं कि वी गो राउंड द प्रिकली पियर। प्रिकली पियर, प्रिकली पियर क्या है, ये एक कैक्टस का नाम है, कैक्टस को प्रिकली पियर यहाँ बोला गया है। और यहाँ पे एक रिचुअल की तरह सभी लोग क्या कर रहे हैं, कैक्टस के अराउंड घूम रहे हैं। हियर वी गो अराउंड एट 5 o'clock, एक रिचुअल की तरह सुबह 5 बजे उठ के ये लोग कैक्टस मतलब प्रिकली पियर के अराउंड घूम रहे हैं, एक रिचुअल कर रहे हैं। और
एंड द एक्ट ऑफ अ शैडो बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन। और यहाँ पे दिखाया गया है फॉर थाइन इज़ द किंगडम, इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉर्ड का प्रेयर चल रहा है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी, मतलब ये लोग जो हैं, ये लोग क्या सोचते हैं बट रियलिटी में होता क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं बट रियलिटी में करते क्या हैं। यहाँ पे शैडो वर्ड यूज़ किया गया है इस स्टैंजा में ये बताने के लिए कि हर इंसान का, स्पेशली हॉलो मैन का, एक शैडो साइड होता है। मतलब वो लोग सोचते हैं कुछ करने का, फिर वो लोग उन मतलब कुछ करना चाहते हैं, उनमें डिज़ायर होता है। फिर तीसरा होता है एक्शन, कि वो क्या एक्शन लेते हैं इसके बाद। लेकिन इन सब के बीच में एक गैप होता है, एक जिसको हम लोग शैडो साइड कहते हैं, जो सबके अंदर होता है, जो एक डर होता है फेलियर का, या फिर जो उन्हें रोकता है, एक ऑब्स्टेकल होता है एक्शन लेने से, उनको रोकता है, उसको कहते हैं शैडो साइड। ये हमेशा बीच में आता है। Between the desire and the spasm, between the potency and the existence, between the essence and the descent falls the shadow. Between the desire and the spasm मतलब कि वो लोग चाहते क्या है और वो लोग करते क्या है। स्पैज़म मतलब वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है शैडो साइड। बिटवीन द पोटेंसी एंड द एग्जिस्टेंस, उनके अंदर क्या पोटेंसी है, क्या पोटेंशियल है, उनके अंदर क्या काबिलियत होती है, बट रियलिटी में वो लोग हैं क्या, क्या एग्जिस्टेंस है, ये होता है शैडो साइड। इस गैप को बताता है। बिटवीन द एसेंस एंड द डिसेंट, एसेंस मतलब उनका कोर नेचर क्या होता है, वो अंदर से कैसे होते हैं, एंड द डिसेंट, for thine is the kingdom, for thine is life, is for thine is, this is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way world ends, not with a bang but with a whimper. For thine is the kingdom, ये फिर से ये एक लॉर्ड का प्रेयर है जो फिर से रिपीट किया जा रहा है, और ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, और लास्ट में बोला गया है कि इसी तरह एक दुनिया ख़त्म होती है, नॉट विथ अ बैंग बट विथ अ विम्पर, मतलब किसी ड्रामा या बड़े से बैंग की तरह ख़त्म नहीं होती है दुनिया, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली ख़त्म होती है।